बचाओ, मेरी बहन को कौन ले जा रहा है? यह तो कोई मायावी जगह है। वह मैस्टिक वाला शैतान उस लड़की को पकड़कर नदी में ले जाने लगता है। एक बार कुछ नागिन की बेटियां नागलोक से धरती लोक आ जाती हैं और एक नदी के पास उतरती हैं। एक नागिन कहती है, धरती लोक तो बहुत ही सुंदर जगह है। देखो यह नदी कितनी सुंदर है, चलो इसमें स्नान किया जाए। ऐसा कहकर वह नागिन जैसे ही नदी की तरफ बढ़ती है, तभी अचानक नदी में से एक शैतान और दो चुड़ैलें बाहर आती हैं। वह सभी इनविजिबल होते हैं, जो कि नागिन को दिखाई नहीं देते। तभी वह शैतान नागिन को पकड़ लेता है और नदी की तरफ घसीटने लगता है। नागिन की बेटी घबराते हुए कहती है, यह तो कोई शैतानी नदी है, मुझे कौन पकड़ कर ले जा रहा है? मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। बहनों जल्दी यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो तुम सब भी मारी जाओगी। बाहर खड़ी सभी नागिन की बेटियां घबरा जाती हैं और कहती हैं, हमारी बहन को कौन पकड़ कर ले जा रहा है और दिखाई भी नहीं दे रहा। सभी नागिन की बेटियां घबराकर वहाँ से भाग जाती हैं। फिर मैस्टिक वाला शैतान उस नागिन को चट्टान से बांध देता है और कैद कर लेता है। तभी शैतान को कुछ अजीब लगता है। शैतान कहता है, मुझे एक और नागिन की बेटी की खुशबू आ रही है, उसे भी पकड़ कर लेकर आता हूँ। तभी वह शैतान नदी के बाहर आकर देखता है कि दो भाई बहन पास में ही गाय चरा रहे थे। शैतान कहता है, अरे यह तो इंसान है, लेकिन मुझे तो इसमें से नागिन की गंध आ रही है। जरूर ये नागिन की ही बेटी है। शैतान उस लड़की पर शक्ति छोड़ता है ताकि वह पता लगा सके कि वह कौन है। तभी शैतान फ्लैशबैक में चला जाता है और वह देखता है कि एक नागिन माँ अपनी बेटी को एक किसान को वरदान में दे दिया था, क्योंकि किसान को कोई संतान नहीं थी। शैतान कहता है, यह तो नागिन की बेटी है। अगर इसे पकड़ लिया और कैसे भी इसकी शक्ति छीन ली तो मैं नागलोक पर कब्जा कर पाऊंगा। भैया मैं नदी में थोड़ा पानी पी कर आती हूँ। ऐसा कहकर वह मैस्टिक वाला शैतान उस लड़की को पकड़कर नदी में ले जाने लगता है। तभी बंटी यह सब देख लेता है। बंटी कहता है, बचाओ, मेरी बहन को कौन ले जा रहा है? यह तो कोई मायावी जगह है। वहीं दूसरी तरफ नागलोक में नागिन की बेटियां नागिन माँ से बोलती हैं, रानी माँ, हमारी बहन को कोई अदृश्य चीज उठा ले गई है और हम कुछ नहीं कर पाए और डर के मारे यहाँ भाग आए। आप जल्दी चलिए और उसे बचाइए। तभी नागिन तुरंत वहाँ से निकलती है। वहीं दूसरी तरफ बंटी कहता है, इस संसार में कोई भी ऐसी चीज नहीं जिसे देखा ना जा सके। तभी बंटी यहाँ वहाँ देखता है। फिर उसे एक पेड़ की टहनी पर एक जादुई चश्मा लटका हुआ नजर आता है। बंटी वह चश्मा तोड़ लेता है और पहनता है। तभी बंटी को नदी के अंदर का नजारा दिखने लगता है कि उसने उसकी बहन को कहाँ बंदी बना रखा है। बंटी कहता है, अच्छा, तो ये वो शैतान है जो यज्ञ कर रहा है, और ये तो मुझे चुड़ैलें लग रही हैं। वो रही मेरी बहन जो बंधी हुई है। इस मैस्टिक वाले शैतान ने तो नागिन को भी बंदी बना रखा है, लेकिन मैं उन्हें कैसे बचाऊं? तभी वहाँ नागिन माँ पहुँच जाती है। बंटी नागिन माँ को देखकर कहता है, नागिन माँ, मेरी बहन को और एक नागिन को मैस्टिक वाला शैतान उठा ले गया है। मेरी बहन वहाँ बंदी बनी हुई है और वह शैतान वहाँ यज्ञ कर रहा है। तभी नागिन नदी में देखती है, लेकिन नागिन को कुछ नजर नहीं आता। नागिन कहती है, धरती लोक आने से हमारी शक्तियाँ कम हो गई हैं और हमें वह नजर नहीं आ रहा। तुम किस शैतान की बात कर रहे हो? वह नागिन और तुम्हारी बहन कहाँ है? तभी बंटी सब समझ जाता है और नागिन माँ को चश्मा देकर कहता है, यह लो जादुई चश्मा, जिसके जरिए आप उनको देख पाओगे। नागिन माँ चश्मा पहन लेती है और देखती है कि वह शैतान यज्ञ कर रहा है। नागिन कहती है, अच्छा, तो यह शैतान मेरी बेटियों की शक्तियाँ छीनने के लिए यज्ञ कर रहा है। अगर ये इस मकसद में कामयाब हो गया तो नागलोक को कोई नहीं बचा पाएगा। इससे पहले मैं इसे मार देती हूँ। ऐसा कहकर नागिन बिना टाइम गवाए नदी में छलांग लगा देती है। वह सबसे पहले बंटी की बहन और नागिन की बेटी को बचाने के लिए उन दोनों चुड़ैलों को मारती है। वह नागिन जैसे ही चुड़ैलों को मारती है, तभी मैस्टिक वाला शैतान यह सब देख लेता है और नागिन को मारने के लिए भागा भागा आता है और कहता है,
मैं इनविजिबल मैस्टिक वाला शैतान हूँ, मुझे कोई भी नहीं देख सकता था, लेकिन तुम्हें यह जादुई चश्मा कहाँ से मिला, जिसकी वजह से तुम मेरी मायावी नगरी को देख पा रही हो। नागिन कहती है, शैतान, तू तेरे मकसद में कभी कामयाब नहीं होगा। मैं तुझे और तेरे माया जाल को अभी खत्म कर देती हूँ। नागिन मैस्टिक वाले शैतान पर अपनी शक्ति छोड़ती है। तभी मैस्टिक वाला शैतान गायब होकर दूसरी जगह पहुंच जाता है और हंसने लगता है। हा 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 हा। नागिन बिना टाइम गवाए सारी शक्तियां छोड़ देती है, जिससे वह शैतान बच नहीं पाता और वहीं मर जाता है। फिर क्या था, नागिन अपनी दोनों बेटियों को छुड़ाकर नदी से बाहर निकल जाती है। तुम सभी ने मेरे साथ धोखा किया है, मेरे साथ धोखा हुआ। एक समय की बात है, खुद शैतान अपनी गुफा से निकलकर गांव में जाकर मछलियों की खेती किया करते थे। एक शैतान कहता है, अरे भाई, इस बार तो खेतों में मछलियाँ बहुत ही ज्यादा हुई हैं। चलो, चुड़ैल रानी के भोजन का समय हो गया, जल्दी से इन मछलियों को बेचते हैं। ऐसा कहकर वह शैतान मछलियों को लेकर बेचने चले जाते हैं। आओ भाई आओ, मछलियाँ ले जाओ, बहुत ही ताजा ताजा जमीन से उगाई हुई मछलियाँ हैं, स्वादिष्ट मछलियाँ खाओ। तभी गांव का एक व्यक्ति मछलियां खरीदने के लिए आता है। अरे भाई, कितने की दी है मछलियां? शैतान कहता है, 10 रुपए किलो। यह तो बहुत ही महंगी है भाई। अच्छा, तो तुम्हें सस्ती चाहिए? आ जाओ मेरे साथ, कमरे में बहुत ही सस्ती सस्ती मछलियाँ रखी हुई हैं। ऐसा कहकर वह व्यक्ति शैतान के साथ कमरे में चला जाता है। वह जैसे ही कमरे में जाता है, वह शैतान उस व्यक्ति की मुंडी काटकर और उसे बोरी में डाल लेता है। सभी शैतान गुफा की तरफ निकल पड़ते हैं। गुफा में पहुंचकर शैतान उस सरकटे व्यक्ति को चुड़ैल को दे देता है। चुड़ैल कहती है, शाबाश मेरे शैतानों, ऐसा ही अच्छा काम करते रहो। जिस दिन मैं 100 आदमी खा लूंगी, मैं तुम्हें शैतान रूप से आजाद कर दूंगी और पृथ्वी लोक तुम्हारे हवाले कर दूंगी। तुम पृथ्वी लोक पर राज करना और जितने चाहे उतने आदमी खाना। अब जाओ और जाकर मछलियों की खेती करो। ऐसा करते करते बहुत दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन चुड़ैल शैतानों के खेतों में जाती है और एक मछली को उखाड़ कर खाती है। चुड़ैल कहती है, वाह, क्या स्वादिष्ट मछली है। अगर यह मछली इतनी स्वादिष्ट है तो इनकी रानी जलपरी कितनी स्वादिष्ट होगी, उसको भी खाऊंगी। तभी वह शैतान को बुलाती है और कहती है, शैतानों जाओ, जलपरी को लेकर आओ। जलपरी को खाते ही मैं तुम्हें शैतान के रूप से आजाद कर दूंगी और पृथ्वी लोक का महाराजा बना दूंगी। यह बातें बंटी सुन रहा होता है। बंटी भागा भागा जलपरी के पास जाता है और जलपरी से कहता है, क्या हुआ बंटी, तुमने मुझे इतना जल्दी क्यों बुलाया? जलपरी बहन, खुद शैतान और एक भयानक चुड़ैल आपको मारकर खाने की बात कर रहे थे और यहीं आ रहे हैं। तभी जलपरी कहती है, घबराओ नहीं बंटी, उन्हें यहाँ आने दो, लेकिन तुम जल्दी जाओ और सभी गांव वालों से बोलो कि वह 1000 माचिस की तिल्ली का एक पुल बनाए। वह चुड़ैल माचिस की तिल्ली से ही मारी जाएगी। ऐसा सुनते ही बंटी गांव भागा भागा जाता है और गांव वालों को सारी बात बताता है। गांव वाले जल्दी से 1000 माचिस का एक पुल बना देते हैं और जलपरी के पास लेकर पहुंच जाते हैं। तभी बंटी कहता है, जलपरी रानी, मेरे पास एक आइडिया है चुड़ैल को इसके ऊपर लाने का। जलपरी कहती है, बताओ बंटी, तुम्हारे पास क्या आइडिया है? तभी बंटी जलपरी के जैसा एक पुतला बनाता है और उसे पुल पर रख देता है। जलपरी यह देख सब समझ जाती है और जैसे ही शैतान और चुड़ैल वहां आने लगते हैं, सभी छुप जाते हैं। चुड़ैल वहां आकर कहती है, जलपरी, क्या बात, पानी को छोड़कर इस पुल पर आराम फरमा रही हो? आओ, जल्दी आओ, अब मेरा खाना बन जाओ। तुम्हें देखकर मेरे मुंह में पानी आ रहा है। तभी बंटी दूर से बोलता है जलपरी की आवाज में, चुड़ैल, मैं वहाँ चलकर नहीं आ सकती, तुम्हें यहाँ आकर मुझे खाना होगा। चुड़ैल जलपरी को देखकर इतनी उतावली हो गई थी कि उससे रहा नहीं गया और वह भागी भागी पुल पर चढ़ जाती है। लेकिन तभी उसे पता लग जाता है कि जलपरी असली नहीं है, वह तो एक पुतला है। चुड़ैल कहती है, तुम सभी ने मेरे साथ धोखा किया है, मेरे साथ धोखा हुआ।
लेकिन इससे पहले कि वह वापस उतरती, बंटी उस पुल को आग लगा देता है। सभी माचिस की तीली एक एक करके जल जाती हैं और चुड़ैल 1000 माचिस की तीली में जलकर मर जाती है। सभी शैतान ऐसा दृश्य देखकर घबरा जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। भाई चुड़ैल का काम तमाम हो गया, जल्दी से भाग चलते हैं, नहीं तो हम भी मारे जाएंगे। सभी शैतान गांव छोड़कर भाग जाते हैं। जलपरी सभी गांव वालों और बंटी को कहती है, आप लोगों ने मेरी जान बचाई, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।